10 क्लास कल कुछ होमवर्क भेजा था व्हाट्सएप पे। आओ देख लो भैया। इसको मल्टीप्लाई करो जाएगा 3x प्लस में 6 माइनस 2x माइनस 2 बराबर 7 3x माइनस 2x x 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 4 उधर जाएगा माइनस का 7 माइनस 4 x बराबर यही आ रहा है x माइनस 3 बराबर 0 x अपॉन 3 बराबर कोई दिक्कत हो तो बताओ। बड़े दूसरा क्वेश्चन 6 1 माइनस 4x प्लस में 7 2 प्लस में 5x बराबर में 53 मल्टीप्लाई मारो 6 माइनस 24x ये कैलकुलेशन कराया था क्या हमने 14 प्लस में 35 x बराबर 53 35 प्लस 24 जाए कितना बचेगा 11x और 14 6 20 20 उधर जाएगा 53 माइनस 20 11x कितना आ जाएगा ये 33 x बराबर 33 बाई 11 3 x माइनस 3 बराबर 0 x अपॉन 3 बराबर कोई दिक्कत। चल अगला 3x प्लस 6 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 64 यहां जाएगा 3x प्लस 18 2x प्लस 6 बराबर 60 3x प्लस 2x 5x 18 प्लस 6 कितना हो गया 24 बराबर 64 5x बराबर 64 माइनस 24 5x बराबर 30 40 x बराबर 40 बाई 5 x बराबर किसी को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो ऑन द स्पॉट पूछते रहना। गैपिंग मारने वाले क्वेश्चन डाउट मत पूछना क्योंकि तुमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा होगा। जो गैप मारा होगा ना एक आध 2 लेक्चर में 2 लेक्चर हो गए ना अभी तक जिसने भी 2 लेक्चर में गैप मार दिया ना भूल जाओ चैप्टर तुमको समझ में आएगा अगर तुमको नहीं आता था। जिन जिन लोगों ने इस चैप्टर में होमवर्क नहीं कर रखा है दूसरा चैप्टर को रिवाइज नहीं कर रखा है तुम चिल मारो। अब तुम वेट करो कि क्लास 8 तक हम ये सिलेबस पढ़ा दें उसके बाद तुमको कहीं समझ में आएगा। और अगर समझना है तो जाके यूट्यूब की सारी वीडियो देखो वहां से तुमको समझ में आएगा। कुछ कुछ गरीब ऐसे है ना -5 -7 प्लस 13 प्लस 22 -53 दे देना उनसे सॉल्व नहीं होगा इस क्लास में। बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी ऑनलाइन है वरना मैं नाम नहीं लेता। जिन्होंने बेसिक बैच ले रखा है उसके बाद उनसे ये नहीं सॉल्व हो रहा है। समझ में आ रहा है ना क्या ही क्या है। ऊपर से भी बोल दो तो बेइज्जती भी लगता है उन लोगों को। बोलो सर इज्जत हमारा बहुत है मुगले आजम खानदान के हैं हम। 3 2 माइनस 5x माइनस 2 1 माइनस 6x बराबर 1 6 माइनस 15x माइनस 2 प्लस में 12x बराबर 1 यही आएगा। 15x 12x कितना हो जाएगा -3x और 6 माइनस 2 4 उधर जाएगा तो -4 बोलो माइनस से माइनस यही आ रहा है। कैसे भाई ओफो 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 6 अच्छा वहां -4 हो जाएगा -3 आएगा। एक मिनट 15x माइनस 12x माइनस 3x और यह जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 3x बराबर 3 माइनस 6 माइनस 3x बराबर -3 माइनस से माइनस कट गया x बराबर 3/3 यही आ रहा है। हाँ तो एक बार किसका किसका ये आंसर आया नहीं आया दिव्यांशु हाथ नीचे कर लो।
n/4 - 5 बराबर n/6 + 1/, यही है, यही है। क्या हुआ? क्लास में करा दिया था क्या? फिर क्लास में करा दिया था तो 66 आएगा। चलो कितने क्वेश्चन थे बाबू? 2m/3 प्लस में 8 बराबर m/2 - 1। देखो इस चैप्टर के ना वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं, बट हम वर्ड प्रॉब्लम यहाँ कराने लगेंगे ना तो आप लोग पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। तो आप लोग को पागल थोड़ी करना है, पढ़ाना है। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम आप लोग अपनी अपनी क्लास में करते रहिएगा। जब भी आपकी क्लास आएगी तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम आपको पढ़ाया जाएगा, तब भी क्लास में वर्ड प्रॉब्लम कर लीजिएगा। यहाँ बस आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है ना? अपॉन 1 3, यहाँ जाएगा 2m मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 24 बराबर सॉरी, यह आ जाएगा 2m - 2, यही आएगा। ये क्वेश्चन आज क्लास में आया था, क्लास 8th में। 2m, हाँ, m-2/2 मल्टीप्लाई करो 4m + 48 3m - 6 4m - 3m - 6 - 40 m बराबर कितना आ जाएगा? -50, यही आया। हाथ उठाओ एक बार, किसका किसका आया? यही कहाँ गायब? हाथ दीजिए करो। क्लास 8th वालों कहाँ गायब है आप लोग? लकी कहाँ भैया? समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कब पूछोगे? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। मयंक, घर पे गीत तबा रहा था? नहीं है अभी? आ रहा है? घर जाके वीडियो देखो। चल, लड़की के चक्कर में लड़का चुट्टा। 2x/5 - 3/2 बराबर x/2 प्लस में 1/1। जिसको इसको नहीं समझ में आ रहा, घर जाके वीडियो देखो। घसका घसका के 4-5 ईशा लगा, जैसे मास्टर होम ट्यूशन पढ़ा रहा। घसकाओ ईशा, फिर पढ़ो, फिर घसकाओ, फिर पढ़ो, 4-5 बार घसकाओ, 4-5 बार पढ़ो, ठीक है ना? लेकिन मनीष जैसे चीटिंग मत मारो। यहां मल्टीप्लाई 2 तो यहां भी 4x, यहां मल्टीप्लाई 5 तो यहां भी 5, 15। 2 ले लो एलसीएम, यहां 1 तो यहां भी 1, यहां 2 तो यहां भी 2, यहां जाएगा x प्लस में 2, 4 2 ज़ा 8x, 15 2 ज़ा 30, यहां जाएगा 10x प्लस में 20। इसको इधर भेजो, यहां जाएगा 10x - 8x - 30 - 20 - 50 बराबर 2x, 2x बराबर -50, x बराबर -50/, x बराबर माइनस, यही आ रहा है। हाथ उठाओ एक बारी। कहाँ है? हाथ नीचे कर लो एक बार। पीछे वाला फिर से हाथ उठाओ तो लास्ट वाली दोनों बेंच, लास्ट वाली तीनों रो, लास्ट की 3 रो हाथ उठाओ। जिसका जिसका इसका ये आंसर आया 25, जिसका इसका आया है। अब आइए, नहीं आया किए हो? कहाँ है? हाँ, कहाँ भैया? अच्छा, इधर ये करके माइनस प्लस का कहा नहीं हुआ, इधर ये भेजोगे तो -2x हो जाएगा।
चाहे इसको देखो ध्यान से, हमने लिखा 5 बराबर 3 और 3 बराबर 5, बतिया एक के है। हाँ बाबू, हम उधर भेजे नहीं, हमने तो 20 को इधर भेज दिया, हमने 20 को इधर भेज दिया। बाद में ये ऐसे लिखा ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 5 बराबर 3, 3 बराबर 5 लिख दिया। अरे तुम लोग को कंफ्यूजन अलग डिजाइन का होता है यार। जैसा कपीएम किए ना मास्टर, ऐसा ही करो एकदम जैसे कपीएम किए हैं। छोटा सा 8x माइनस 10x यही किए हो ना, 20 प्लस का 30 यही किए हो ना। गरीबों, माइनस का 2x बराबर 50, ये माइनस इधर जाएगा तो यहां जाएगा 2x माइनस का 50, x बराबर माइनस 50/2, यही किए हो ना। ये वाला किया तब भी ठीक है, इसके पहले वाला किया तब भी ठीक है। अरे तुम्हारा आंसर, तुमको आंसर पता चल जाए, तुम यूपीएससी का आंसर भी तो सुसाइड सुसाइड का आंसर पता चल जाए तुमको बस। जिसके 15 में 2.5 नंबर आए हो उससे, और सबसे बढ़िया बात जानते क्या है, अपने जूनियरों को बता रही है। अरे बाप हो बाप, कहां लेके जाएगी ऊपर, हमारा समझ में ना आ रहा। बेचारी, भगवान भला करे तुम्हारा, बहुत अच्छा टीचर मिला तुमको, क्या नासेगा। अभी तक ठीक पढ़ा रही थी, अब नासेगी। अच्छा, अब सही से पढ़ा रही है, बड़े पढ़ते रहो। नहीं, पहले तो स्टेप कटिंग सिखा रही थी, स्टेप कटिंग सीखो, स्टेप कटिंग, डायरेक्ट आंसर लिखो। जो आप हैं, हाँ चले भैया, x माइनस 3 अपॉन में 5 माइनस 2, 2x बाई 5 अपॉन 1, 5 एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई 1 तो यहां भी मल्टीप्लाई, यहां 5 तो x माइनस 3 माइनस 10 बराबर 2x बाई 5, x माइनस 13 बराबर 5 बराबर 2x बाई 5, यही है। 5x माइनस 65, 10x, अब तुम्हारा वाला कर देते हैं, 5x माइनस 10x बराबर 65, माइनस 5x बराबर 65, x बराबर माइनस 65/5, कितना आ गया 13, लेकिन माइनस का, x बराबर माइनस का, कोई दिक्कत। आगे चले, हाँ तो एक बार आंसर वालो। बढ़िया यार, जनसंख्या सेम ही है, दिव्यांशु कहीं कहीं तुम कट रहे हो, कहीं कहीं आ जा रहे हो। इसके हाथ नीचे कर लो, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन में सारी चीजें बोल देते हैं, बोलता जबान से कुछ। चले, हम समझ रहे हैं आपके दुख, टेंशन मत लीजिए। दिव्यांशी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो अब इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। HR को डायरेक्ट इधर भेज दो, 3x बाई 10 बराबर 14 प्लस में 4, 3x बाई 10 बराबर 18, 3x बराबर 18 मल्टीप्लाई में 10, x बराबर 18 मल्टीप्लाई में 10 बाई 3, x बराबर 60, 180। अच्छा फिर काटेगी अभी, काटो काटो, प्रॉपर काटो, ऐसा काटो कि सामने वाला लहर न दे। क्वेश्चन वो तो वो बताएगा वेव चल रही है कि नहीं चल रही है। चले भैया, यहां तक कोई डाउट? किसी और तरीके से सॉल्व कर रखा है इसको, यही तरीका है विद्या कसम। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। आंसर 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 तो तुम सीजीएल का भिड़ा दो। लॉजिक गया बाहर में। अरे जो x प्लस 3 अपॉन में 3 लिखने वाला, हाई 3 सी वाला 3 काट दे, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अच्छा वही नहीं, ये भी
यही तो आई थी सर, सही है। हम बोले हाँ जो तुम करो सब सही है। लड़की की शक्ल में लड़का चुट्टा। 3/4 x-1 बराबर x-3। देखो बाबू, यहां लिखो 3x माइनस 3/4 बराबर x-3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 3x-3 बराबर 4x-12। यहां जगह 3x-4x बराबर -12 प्लस में 3 माइनस x बराबर -9 माइनस माइनस x बराबर यही आ रहा है। ये कुछ छोटा आंसर लिखा ना सोचने देखो उस दिन हैं। चलो हाथ रखो, किसके किसके सारे सही हैं। अरे तुम बाइट भी किसके पास रही हो। मेरी गलती नहीं, आपकी गलती कुछ नहीं है। अभी है हाँ, नीचे कर लो। किसके किसके 9 सही हैं। पहले बताओ कौन कौन करके नहीं लेके आया। हाथ उठाओ एक बारी, हाथ उठाओ। हमको आपकी शक्ल देखनी है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बोलेंगे कुछ नहीं, बस हाथ उठा लो। कौन कौन करके लेके नहीं, कुछ नहीं करके नहीं आया है। अरे उठा लो हाथों, शर्मा रही पीछे बैठ के। हाँ भाई दोनों बोल रहे हैं, ठीक से उठा लो। पता चले क्लास में आप दोनों करके नहीं आई होमवर्क। कितना बदसूरत शक्ल है देखो, मास्टर से भी ज्यादा बदसूरत है। मास्टर का तभी चलो क्रीम उरीम लगा लेता, काम चल जाता है। मास्टर बचपन से हैंडसम, मास्टर के चक्कर में पड़ो। अरे तो रियल में आया है। क्या हुआ? चला ब्यूटी। अच्छा बैटरी फुल, वाह बहुत बढ़िया। अरे ये पूरा पता है। ये क्लास 7 की बुक रखी थी यहीं पे। कहाँ? सही है। चलो भाई क्लास 6 खत्म हो गया, अभी हम लोग क्लास 7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। है नहीं क्या इसमें चैप्टर ये वाला? अच्छा है तो पेज नंबर 107। और ये कौन क्या भाई, हमारा छोटा रात नाश कर दिया। 107 चले भैया, को डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले। लिखो होमवर्क लिखो। हाँ हाँ डायरेक्ट होमवर्क लिखो, इसमें सोचना क्या है। 3x-5 बराबर 0। अब इसको होमवर्क में देखे क्लास में सॉल्व कराते। 8x-3 बराबर 9 - 2x। बताओ क्लास में सॉल्व कराएं इसको हम। 7 - 5x बराबर 5 - 7x। x प्लस 3 + 2x बराबर 1 - x। 2x - 2 प्लस में 3 4x - 1 बराबर 0। कौन का पन्ना खड़ा रहा इतना। क्वेश्चन नंबर 6 5 2x - 3 -3 3x - 7 बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 करो। 2x - 1/3 बराबर 1/5 - x। क्वेश्चन नंबर 8 1/2x - 3 बराबर 5 + 1/3 x। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब क्वेश्चन बोर्ड पे करा दें। 1/8। क्वेश्चन नंबर 10 3x + 2 x + 2 बराबर 20 माइनस 2x - 5। बताओ ये सब क्वेश्चन बोर्ड पे करा देंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? हैं? हाँ वैसे कराऊंगा बोर्ड में, आप लोग करके आओगे थोड़ा बढ़िया रहेगा।
तुम लोग 12-15 क्वेश्चन होमवर्क के लिख लो, क्योंकि होमवर्क लिखने लायक ही क्वेश्चन है। और उसको नहीं मिटाएंगे, टेंशन मत लो, बस लिखते रहो धड़ाधड़। 11 नंबर 13 y माइनस 4 माइनस 3 y माइनस 9 माइनस 5 y प्लस 4 बराबर 0। 12 है 2m प्लस 5 बाई 3 बराबर 3m माइनस 10। 13 नंबर क्वेश्चन हम करा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 13, 14, 15 बस इसके बाद कराते क्वेश्चन। लिख लो यहां तक, होमवर्क लिखो, बाद में देख के लिख लेना। बक अरे घर जाके देख लेना होमवर्क के क्वेश्चन। चले देखो भैया, क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन करा के बाकी अगला क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। यहां लिखो t माइनस 2t प्लस में 5 माइनस 5 1 माइनस 2t बराबर 2 3 प्लस में 4t माइनस 3 t माइनस 4। कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके इधर उधर कर दो वेरिएबल। t माइनस 2t माइनस 5 प्लस 2t सॉरी 10, यहां मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। 4 2 8t माइनस 3t प्लस में 12। चेक करो एक बार इसको। t यहां आ गया, माइनस अंदर एंट्री किया, माइनस हो गया, यहां माइनस अंदर एंट्री किया, इसको माइनस बना दिया। माइनस 5 अंदर एंट्री किया, इसको माइनस 5 बनाया। ये माइनस 5 इसके पास गया, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 10। ये पहले बाबू, ये सब पहले हम करा के आ चुके हैं। अगर इस चैप्टर में अगर तुमको कुछ सीखना है ना, तो t को एक पास लेके आना, मतलब वेरिएबल को एक पास लेके आना, नॉन वेरिएबल को एक पास लेके आना, घटाना, उसके बाद आंसर निकालना, बस। बाकी सब हम पहले करा के आ चुके हैं, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई 3 2 6 4 2 8 3 माइनस 3t और प्लस में 12। यहां 2t और ये 10 आ गया, 10 प्लस t 11t। इधर सबको एक साथ ले जाओ। यहां लिखो t माइनस 2t प्लस में 10t, इधर कितना है माइनस का 8t और प्लस का 3t। यहां बचा है 6 12, यहां कितना बचा है प्लस का 5 माइनस का 5 सॉरी यहां प्लस का 5 और बस यही इतना बचा है। देख लो 10 प्लस t 11 प्लस 3 14 14t और 2 प्लस 8 10t। 12 से 18 18 10 28 28t, तो 4t बराबर 28। ओह यहां t कहां आएगा, 28 t बराबर 28 बाई 4, t बराबर कोई दिक्कत। देखो इसे टी बराबर दन घर जाके देख लेना। घर जाके तुम लोग पढ़ता नहीं है, गरीबी की सारी जीवन रेखा तुम लोग पार कर रखा है। तुमको छोड़ो, जाने दो, ऑनलाइन है वरना कुछ बोल नहीं सकते, फालतू को क्लेम आ जाएगा। चल बेटा, हाँ समझ में आएगी नहीं आया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है डाउट? कहाँ था तुम लोग को? चले भैया अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं डाउट है तो लिखो, होमवर्क लिखो फिर, नहीं डाउट है तो। 3x माइनस 1 बाई 5 माइनस x बाई 7 बराबर 3। कितने क्वेश्चन तक हो गए थे होमवर्क? कितने क्वेश्चन तक? 13 14, ये 13 नंबर होगा। अच्छा 2x माइनस 3 बराबर 3 बाई 10, 5x माइनस 12 15, y माइनस 1 बाई 3 माइनस y माइनस 2 बाई 4 बराबर 1। यहां आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 1 बाई 3 बराबर x अपॉन 1 माइनस 2x माइनस 1 बाई 3।
2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 बराबर 1/3। अगर क्लास 8 वालों को याद होना तो ये क्वेश्चन मिल रहा है उनको धीरे धीरे, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में मिल रहे हैं। यहां आ जाएगा 18y प्लस 7 अपॉन में 3 बराबर 1 प्लस 3y माइनस 2/5। क्वेश्चन नंबर 19 2/7 x माइनस 9 प्लस x/3 बराबर 3। चलो इसको करो, बाकी अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। बाकी 3-4 क्वेश्चन बचे उसको हम करा देते हैं। बेटा घर जाके देखना बाबू, टाइम नहीं। अरे कहीं से मिटा दे लो, यहाँ खड़े हो गए, अब लिखो। चलो ये देखें, क्लास 8 बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना। इवन जो अदर क्लास के बैठे हैं वो भी, लेकिन क्लास 8 इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में है। यहां लिखो 2x माइनस 3/5 x प्लस 3/4 4x प्लस 1/7। अभी सोच रहा है ना, जिस टाइम ये बैच चलती है उस टाइम इंग्लिश की बैच लगवा दें, ग्रामर की 3 दिन ग्रामर करवा दें और 3 दिन मैथ करवा दें, और लगातार अगले हफ्ते साइंस ले लें। ऐसा कुछ करवा दें क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी देखो, पढ़ाई को ना कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। अगर चाहे होते हैं तो क्लास 6 के साथ ही टॉपिक अटैच किए होते हैं, 7th वाला भी और 7th वाले के साथ 8th वाला भी, आपका माइंड उसी मतलब लगे हाथ बढ़ जाता है। लेकिन पहले 1 साल इसको पढ़ाए, फिर वेट कराए, फिर 1 साल पढ़ाए, फिर वेट कराए, अब फिर अगले साल पढ़ाएंगे, फिर वेट कराएंगे। अगर ये चीजें ऐसे ही फ्लो में मिलती, मतलब मैथ का मतलब मेरे हिसाब से मैथ का एक प्रारूप होना चाहिए था। हाँ, ऐसा जैसे संविधान सभा का प्रारूप भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था, वैसे ही मैथ का भी एक प्रारूप होना चाहिए। समझ में आना, जो चीजें मिले वो लास्ट तक ऐसे चलती रहे। लेकिन नहीं, पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उसको भूलेंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, उसी बात का पैसे लेंगे। जिसको एक बात बताओ, जिसने क्लास 6 प्रॉपर जितने क्वेश्चन हमने क्लास 6 में सॉल्व करवाए थे, जिसने सॉल्व कर रखा होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए ना, उससे आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, लगभग ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, बट हमने इसको डाउट ले लिया। इसके बाद के क्वेश्चन थोड़ा सा तो हिलने बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन करने के बाद आपसे क्लास 8 सॉल्व होने लगेगा। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, इसके बाद आपसे क्लास 8 होने लगी, क्लास 8 की बुक आपसे खत्म हो जाएगी आराम से। इसके बाद भी होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे उसमें। देख लीजिए इसको, एलसीएम 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 2 8x माइनस 12 प्लस में 5x प्लस में बराबर 4x प्लस 1/5 प्लस 8 13x। क्वेश्चन आया था ये, प्लस में 3 अपॉन में 20 बराबर 4x प्लस 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 91x प्लस में 21 बराबर 80x। बोलो, प्लस में 20, इसको इधर भेजो, 91x माइनस में 80x 20 माइनस 21 कितना आ जाएगा ये 11x बराबर माइनस का 1x बराबर माइनस 1/। बताओ कौन कह रहा है मैथ टफ है? अरे हमारे से आगे भेंट करवाओ ऊपर, हाँ भेंट करके थूरेंगे ओकरा। पढ़ के तो आए नहीं, गरीब 2 का टेबल तो तुमको याद नहीं है। देखो 19 का टेबल देखने आई थी थोड़ी देर पहले, छोटा। चले अगला क्वेश्चन, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन देखो, 3/4 7x माइनस 1 माइनस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2x माइनस 1/x अपॉन में 2 बराबर x प्लस 3/2। मम्मी लेने आएंगी क्या आज? गेट ऑफ कहां झांक रही है? बिना पिटाए घर चली जाए, बहुत बड़ा बात है। देखो बाबू, इसका मल्टीप्लाई बाय इसके साथ करो, क्या आ जाएगा ये 21x माइनस 3/4। कोई दिक्कत? यहां माइनस लगाओ, इसको थोड़ा सा रोक के रखो, ये आ जाएगा 2x अपॉन 1
बोलो -1 - x/2 कोई दिक्कत बराबर x + 3y, हालांकि इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी। यहां आ जाएगा 21x - 3/4 माइनस यहां लगाओ, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहां 2 तो यहां 1 तो कोई दिक्कत, ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, ध्यान रखना ये ब्रैकेट में है। फिर से लिख देते हैं इसको, कंफ्यूज हो जाओगे। यहां आ जाएगा 2x/1 माइनस 1 - x/2, ये ऐसा लिखा है, ठीक है। यहां 2 से तो यहां 1 से तो ये कितना आ जाएगा 4x, बोलो -1 + x, देख लो इसको, आगे चले, इसमें एलसीएम ले लो, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो, जाएगा 2x + 3y, यही आएगा। हाँ भैया, चलेगा, देखिए, अरे वो सही बोल रहा है, उधर दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा लगा हुआ है आज, वो टाइप सी का चार्जर है, टाइप सी उल्टा सीधा दोनों लग जाता है, आज उल्टा लग गया ही, हमारी तरफ से दिख रहा है, तुम चिल मारो। अरे वो ठीक ये बता रहा है, चलो 21x - 3/4 माइनस अंदर एंट्री किया, बोलो माइनस का 4x, बोलो प्लस में 1 माइनस का x बाई, कोई दिक्कत बहुत बड़ी, बराबर 2x + 3y, वैसे भी वेट करो, इस माइनस को अंदर एंट्री मत कराओ, इस माइनस को यही वेट कराओ, और जो जैसे लिखा था ना उसको वैसे लिखा रहने दो, समझो कहाँ है बताते हैं, क्योंकि ये माइनस ना जब इसका एलसीएम लगे ना तब अंदर एंट्री करेगा, ध्यान समझो, इसके बाद का स्टेप ध्यान समझो। इधर देखो, हमने इस माइनस की एंट्री तक कब कराई, जब इसका हमने एलसीएम ले लिया, इस माइनस की एंट्री अंदर तब होगी ना जब इसका और इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा कृष्णा को? नहीं समझ में आ रहा ना आएगा बाबू, लगातार 2 क्लास में गैप मारा तुम, और जो आज होमवर्क करके नहीं आया था उनका बुझा ही नहीं रहा होगा, चल क्या रहा है ना, आ रहा है, बढ़िया है, दिमाग ठेहुना में है। चल एलसीएम कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई 1 तो यहां भी मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई 2 तो यहां भी मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, यह आ जाएगा 21x - 3 माइनस का 8x, बोलो, और प्लस का 2 माइनस का 2x बराबर 2x + 3y, यहां तक कोई दिक्कत? क्या हुआ, देखते रहो, अच्छा क्वेश्चन है ये, मिलेगा क्लास 8 में, ऐसा क्वेश्चन होगा आपकी बुक में, देखना। 21x - 8x, देखो -8x - 2x कितना, -10x, -10x में 21x से आएगा तो 11x, कोई दिक्कत, 3 और 2 माइनस का 1 बाई 4, यह आ जाएगा 2x + 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कैलकुलेशन चेक करते रहना भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, मास्टर उमा मैम थोड़ी। चले इसका मल्टीप्लाई यहां पे आ जाएगा 22x - 2 बराबर 8x प्लस में 12, दिव्यांशी बुझा रहा है, बढ़िया, 22x - 8x बराबर 12 प्लस में 2, कितना बचेगा यहाँ पे 14, बोर्ड देख लो, 14x बराबर 14, कंफर्म आंसर सही है, x बराबर 14/14, x बराबर छोटा कहीं क्या, इतने लंबे क्वेश्चन का आंसर 1 आया है, गरीबी की कोई सीमा होती है, खैर सीमा है इधर तो गई है भी, अरे वो नहीं जाएगी, हवाबाजी करने चाहिए इतनी, ये तो करेंगे क्वेश्चन है। यहां तक कोई दिक्कत, होमवर्क के क्वेश्चन लगा के आइएगा, कल क्लास 7 की बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्लास 8 स्टार्ट करेंगे, जैसे ही क्लास 8 खत्म होगा वैसे ही शुरू होगा एडवांस, क्योंकि इसके बाद और कोई टॉपिक नहीं बचा जो आपको कराना हो। देखो ध्यान समझो, अभी हम लोग क्या किए थे भैया, पहले प्लस माइनस सीखे थे, अब टॉपिक बता दो क्या क्या सीख चुके हैं हम लोग शुरुआत से, और ये टॉपिक क्लास 7 to 8 है, सॉरी 6 to 8 है, यही है ना,
बाकी 10th लेवल का तो हम लोग ग्राफ वो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। हालांकि इसको करने के बाद 10th में भी दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन, बस क्वेश्चन समझने की दिक्कत होगी। 9th वाले क्वेश्चन हो जाएंगे पॉलिनोमियल, जैसे इसको कर रखा है ना, जैसे रूट वाला कॉन्सेप्ट था, 9th खत्म हो गया वहां पे। चले, पहला था इंटीजर, इंटीजर का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, चारों सीख लिए थे। उसके बाद फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। कोई दिक्कत? ध्यान समझना, जिसको ये समझ में आया उसी को ये समझ में आया, समझ में आया ना, और जिसको ये समझ में आया उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ में आया, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। इसमें हम लोग क्या सीख चुके हैं भैया? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। डिवाइड करना थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो आपकी क्लास में सिखाया जाएगा, प्रॉपर आपकी क्लास में टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। ये खत्म हो चुका है। अच्छा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ध्यान देना, हम लोग ना वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और टू वेरिएबल के साथ क्वेश्चन कर रहे थे, कोई याद हो तो। हम लोग दो वेरिएबल के साथ क्वेश्चन सीख रहे थे, एक्स और वाई दोनों के साथ क्वेश्चन सीख रहे थे, जोड़ घटा रहे थे दोनों के साथ, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स का, वाई के साथ वाई का, इस तरीके से सीख रहे थे। जिसका ये कंप्लीट हुआ उसका ये कंप्लीट हुआ, जिसका ये दोनों कंप्लीट हुआ उसका ये कंप्लीट हुआ, समझ में आया ना। उसके बाद क्या पढ़े थे? इसको, अच्छा डेसिमल से पढ़ा, डेसिमल इसी में ऐड कर लो, डेसिमल फ्रैक्शन इसी में ऐड कर लो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? रूट वाला कॉन्सेप्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये पढ़ा था हमने। इसमें हम लोगों ने सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ा रैशनलाइजेशन, मतलब प्लस करना भी सीखा था, माइनस करना भी सीखा था। उसके बाद क्या सीखा था? रैशनलाइजेशन, प्लस में आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन लगाना। और यहां भी हमने आइडेंटिटीज सीखी थी, यहां भी हमने क्या सीखी थी? आइडेंटिटीज सीखी थी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या चला था भैया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये चला था। इसमें हम लोगों ने क्या सीख लिया? देखो अब ध्यान समझाओ मेरी तरफ। जिसको ये आया उसी को ये आया, जिसको ये दोनों आया उसी को ये आया, और जिसका इस पे कमांड हुआ उसको यहां रैशनलाइजेशन समझ में आया। अब जिसका इस पे, सॉरी इस पे तो नहीं हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका इस पे और इस पे कमांड हो गया और इस पे कमांड हो गया, समझ में आया ना, उसको समझ में आएगा एडवांस मैथ, प्रॉपर समझ में आएगा बाबू एडवांस मैथ। इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके आओ, प्लस माइनस करो, समझ में आया ना। जिसको जिसको ये सारे टॉपिक समझ में आया ना, एक्स वाई जेड हेन तेन, सबको समझ में आएगा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये 4 टॉपिक जब तक मैथ पढ़ोगे पीछे नहीं छोड़ेंगे, समझ में आया ना। और सबसे टफेस्ट पार्ट होता है मेंसुरेशन, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। मतलब हमें लगता है कि अगर उसमें आपको ट्रिक वगैरह कुछ क्वेश्चन की नहीं पता ना, दिमाग खराब हो जाएगा। एक वो पैरेललोग्राम का टॉपिक होता है, ऐसा लगता है पैरेललोग्राम के भाव, समझ में आ रहा है ना, दिमाग खराब हो जाता है। अभी उसमें क्लास 10th का वो क्वेश्चन था, अगर हम जहां तक हम याद है हमको, क्वेश्चन ऐसे कुछ करके था, केस बेस्ड स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन, आइए बताते हैं। केस बेस्ड स्टडी में आया था ये क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है, इस बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, केस बेस्ड, और क्लास 8 का क्वेश्चन है ये, कराया हमने क्लास में, पता नहीं क्या करना है, बस आया था ये, आया था ये, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट रूम नहीं प्रूफ करने के लिए आता, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ना रहेगा, ये लोग यही एक ही चीज तो आती है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अच्छा, जिसको इसको कॉन्ग्रुएंसी आ गई ना, उसको सिमिलरिटी आ जाएगी। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी कुछ नहीं है, सास आस आसा एलएचएस आरएचएस, यही तरह होता है, सास आस आसा एलएचएस आरएचएस, उसमें ए हो जाता है बस, उसमें मतलब ए एस में से एस हट जाता है, बस एंगल एंगल से प्रूफ हो जाता है सिमिलरिटी, बाकी सारे क्राइटेरिया वही होते हैं। बहुत मजा आता है ट्रायंगल, हमें लगता है ट्रायंगल पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में सबसे ज्यादा मजा उसी में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होता, ठीक है ना। खैर एडवांस मैथ मजा आएगा, समझ में आया ना। खूब प्रैक्टिस कराएंगे, क्लास 6 से उठाएंगे, क्लास 5 या 6 से उठाएंगे, बहुत बेहतरीन कराएंगे, टेंशन मत लो, सारी किताबें फाड़ेंगे इस बार, समझ में आया। कोई दिक्कत? एक या दो या तीन, 2 दिन और चलेगा ये चैप्टर, आई थिंक कल चलेगा क्लास 7 चलेगा,
क्लास 8 2 दिन तक चलेगा बस, क्योंकि 2 दिन में क्लास 8 खींचेंगे, खत्म हो जाएगा। फटाफट को SW देके खत्म करेंगे। जो जो क्वेश्चन करके नहीं आ रहे हो बाबू लोग, रिक्वेस्ट है आप इस बात को समझिए कि अच्छा, जो थोड़ा सा मतलब लो लेवल का बच्चा इस बात को समझना बाबू, आपको अगर थोड़ा अच्छे रैंक में आना है ना, तो सबसे पहली बात आपको अपना पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अपना तो पढ़ो जो पढ़ना है। दूसरा, जिस कैटेगरी में आना चाहते हो ना, उसका भी सिलेबस कवर करो। समझ में आ रहा है ना? जो थोड़ा लो लेवल के बच्चे इस बात को समझो बाबू, आपके साथ बहुत कठिन समस्या है ये। आपको अपना भी सिलेबस कवर करना है, और आपको उनका भी सिलेबस कवर करना है जिनके बराबर में आप आना चाहते हैं। पहले तो अपना कवर कीजिए, दूसरा उनका भी कवर कीजिए। मतलब आपको पढ़ने में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग है चोर, तुम लोग से अपना सिलेबस खत्म ना होता। मेहनत तुम लोग को करना नहीं है। हाँ, मेहनत से नहीं, तरक उससे माचिस से नहीं मेरी जान तरक्की से जलाएंगे। और क्लास 9 में 3 बार कंपार्टमेंट आ रही है, तो जीवन में थोड़ा दुख तो है ही, इसलिए पढ़ाई कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? ओके, ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।